दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। मौसम का ट्रिपल अटैक लोगों को परेशान करने लगा है। हाड़ कांपाती ठंड से जहां लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं वो लोग जो घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। उनके लिए जिंदगी काफी कठिन हो गई है। अमेठी, आगरा, गाजियाबाद में भी ठंड और घना कोहरा है। घने कोहरे से ट्रैफिक, रेल सेवा और हवाई सेवा पर असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है तो कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। साल के आखिरी दिन यानी कि आज भी यूपी के लोगों को गलन और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी किया और चेतावनी दी है कि साल के अंतिम दिन आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी बहुत कम होने वाली है। बर्फीली हवाओं के कारण कई जिलों में कोल्ड डे का सितम जारी रहेगा। ठिठुरन और ज्यादा महसूस की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज, बलरामपुर से सर्वेश, अमरोहा से शिवोम हमारे साथ मौजूद हैं। सहारनपुर से देवेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और क्या है वहां पर स्थिति? हालांकि तस्वीरों में दिख रहा है इस वक्त कि कोहरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठंड की क्या स्थिति है जानने के लिए चल लेते हैं अपने सहयोगियों के पास। लखीमपुर खीरी से मनोज हमारे साथ है। मनोज, ये बताएं कि वहां पर ठंड की क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं? लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। हालांकि लखीमपुर खीरी में कोहरा नहीं है, लेकिन 4 से 5 दिन से लगातार सूरज ना दिखने के चलते लखीमपुर खीरी में गलन और ठंड की पोजीशन बहुत अधिक हो गई है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय लखीमपुर खीरी में ये है कि यहाँ का एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो बेहद खराब स्तर पर है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ तराई का इलाका था। यहाँ एयर इंडेक्स 90 या 100 के आसपास रहा करता था, लेकिन इस साल एयर इंडेक्स की बात करते हैं तो 340, 335 पे जो एयर इंडेक्स हो रहा है, जो बेहद खराब स्थिति पे है, जिसपे जो विशेषज्ञ भी हैं वो चिंता कर रहे हैं कि इस इलाके में जो तराई का इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहाँ का मौसम बहुत खराब हो गया है। लोगों को जो सांस के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, वो लगातार उनकी ओपीडी डॉक्टरों के पास बढ़ रही है। डॉक्टर भी इस चीज़ की चिंता जता रहे हैं। और जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनको कह रहे हैं कि अब जो मॉर्निंग वॉक पे ना निकले। हमारे साथ कुछ ऐसे जो युवा हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुनील कुमार है, मैं मैलानी से हूँ। अच्छा मुनीर, ये बताइए कि इस समय जो मौसम चल रहा है वो कैसा है? क्या जी सर, इस समय हम 4 बजे वैसे निकला करते थे घूमने के लिए, लेकिन इस समय कोहरे की वजह से जो है लेट निकलते हैं। और हमारे यहाँ मैलानी में शीतलहर का बहुत ज़्यादा ही प्रकोप है, क्योंकि ये मैलानी जंगलों से घिरा हुआ है और इस वजह से हमारे यहाँ पे शीतलहर का जो है प्रकोप ज्यादा। अच्छा, अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ठंड की क्या है? जी ज्यादा है? हाँ जी, इस समय अब की जो है इस साल जो है ठंड अधिक है। ठंड ज्यादा है जी। तो सुबह निकलते हैं, लेट निकल के आ रहे हैं घर पे? जी, इस समय लेट निकलते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये लोग हैं, इनका कहना है कि लेट निकलते हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय जो ये इलाका है, और ये जो इलाका है तराई का, नेपाल से जुड़ा पहाड़ों के आसपास का इलाका है, सटे हुए इलाकों में परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है। एक तरफ तो ठंड होती है बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है, जो ठंड के वक्त में जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ आने लगते हैं। इधर बलरामपुर से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, वहां की स्थिति के बारे में बताएं। तो ये भी प्योर तराई का इलाका है और यहाँ पर पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इस बार ठंड बहुत ज्यादा है। और ठंड इस तरह से है कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन और सर्दी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि यहाँ अलाव जल रहे हैं और अलाव पूरे रात में भी चलते हैं और उसके बाद दिन में भी जलते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग अलाव के सामने खड़े हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो जंगली जानवर हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। और 5 घटनाएं इधर हुई हैं जंगलों से बाहर निकल करके, जिसमें 2 महिलाओं की भी मौत हुई है जंगली हिंसक जानवर के द्वारा। और इस तरह की घटनाएं अगर देखा जाए तो बहुत विकट स्थिति भी पैदा कर रही हैं। ठंड की वजह से हो रहा है। सर्दी इंतजाम जो किए गए प्रशासन की तरफ से, क्या वो सफिशिएंट है? हाँ, प्रशासन की तरफ से जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर अलाव जलाए गए हैं। और हम यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है इस बार ठंड की? ठंड बहुत ज्यादा है सर। हाँ, पिछले बार से ज्यादा अधिक है जी।
क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से कुछ? 24 घंटा लकड़ी जल रहा है सर। 24 घंटे जी। तो देखिए 24 घंटे लकड़ी जल रहे हैं, यानी कि ये स्थिति है। पिछले लगभग एक हफ्ते से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं यहाँ पर। इस वजह से ठंड और जो ठिठुरन है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में लोगों को अपना ख्याल रखना जरूरी है। अमरोहा से शिवोम भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवोम, बताएं कि वहां की स्थिति क्या है? जी शिवोम, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रुख सहारनपुर का कर लेते हैं। देवेश हमारे साथ हैं। देवेश, यहाँ पर बताइए कि ठंड कैसी है, प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं, और कोहरा छटने का मतलब होता है कि ठंड ज्यादा होना, शीतलहर का बढ़ जाना। क्या अभी वही स्थिति वहां? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं ठंड गलन लगातार जारी है। और यहाँ जो आज हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन हल्की हवा के साथ जो ठंड है वो काफ़ी है। लोग जो है अलाव यहाँ ताप रहे हैं, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लोगों से बात भी कराऊँगा। यहाँ पर जो है ये लगातार जगह जगह अलाव जलते हुए मिल रहे हैं। प्रशासन ने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन यहाँ बताएंगे। हाँ जी, ठंड कितनी है इस बार? ठंड बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो जो अलाव जल रहे हैं इससे राहत है? हाँ जी, राहत। हाँ जी, आप क्या कहोगे? बताओ। जी सर। कैसी ठंड पड़ रही है इस बार? अच्छे है, अच्छे। पिछली बार के मुकाबले? हाँ, पिछले मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन 2 दिन से वातावरण थोड़ा नरमाट है। और ये जो अलाव जल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठंड तो है, प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रखी है। इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि रात भर 24 घंटे अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिले। इंतजाम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ठंड फिलहाल है। तो मौसम विभाग की ओर से यही चेतावनी है कि अपना ख्याल रखिए। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी।